मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसकी स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ पर जो है ये स्क्रोटम की संरचना, झिल्लियाँ जो होती हैं वो दो होती हैं और स्क्रोटम ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। हमको ये चेक करना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं और ये स्क्रोटम की संरचना कैसी होती है। तो स्क्रोटम में ध्यान देंगे आप, बाहर एक रोमयुक्त त्वचा होती है और उसके अंदर संयोजी ऊतक का एक मोटा सा अस्तर होगा। संयोजी ऊतक के और अंदर जाएंगे आप तो आपको एक अधस्त्वचीय पेशीय अस्तर मिलेगा जिसको डार्टोस मसल कहेंगे। देखिए जो पूरा स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के बीचों बीच में एक रेखा होती है या विभाजक पट्ट होता है जिसको हम लोग अंडकोश विभाजक पट्ट स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं, जिसके द्वारा जो अंडकोश होगा वो दो भागों में बटा होता है। तो दोनों अर्धभाग जो होते हैं उन दोनों अर्धभागों में अपने अपने साइड एक टेस्टीज ब्रिसड होता है। आप संरचना में देख सकते हैं कि दोनों अंडकोश में अर्धभाग में एक एक ब्रिसड होता है। और ये जो बीच का स्क्रोटम सेप्टम है ये स्क्रोटम को, स्क्रोटल सैक को दो भागों में बांटता है। यदि अंडकोश की बात की जाए तो ये उदर गुहा में बॉडी के बाहर होता है और इसी वजह को हम लोग चेक करेंगे आज कि जो स्क्रोटम होता है, अंडकोश जो होगा पुरुषों में खास करके जितने भी स्तनी होते हैं सब में जो स्क्रोटम होता है वो बाहर क्यों होता है, बॉडी के अंदर इसकी व्यवस्था क्यों नहीं होती है। जब शरीर के सभी अंग जो हैं वो बॉडी के अंदर हो सकते हैं तो स्क्रोटम, केवल स्क्रोटम जो होता है बॉडी के वो बाहर क्यों होता है, इसी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। तो ये दोनों टेस्टीज हैं और टेस्टीज ब्रिसड से जो वाहिनियाँ निकलती हैं उसको वासा डिफरेंशिया, उसको हम लोग शुक्रवाहिनी सेमिनल डक्ट भी कहते हैं। तो ये सेमिनल डक्ट की संरचना बनाई जा रही है। अब खास करके ध्यान देंगे, स्क्रोटम के बीचों बीच एक अंडकोश विभाजक पट्ट होगा जो कि स्क्रोटम को दो भागों में बांटा है। अब देखिए, आप देखेंगे ध्यान से तो आपको रोम युक्त त्वचा दिखेगी नीचे की ओर और त्वचा के ऊपर जाएंगे आप, मतलब उसके नीचे जाएंगे तो कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर मिलेगा और अंदर जाएंगे तो डार्टोस पेशियां होती हैं। अभी यहाँ पर जो कलर हम कर रहे हैं वो डार्टोस पेशी है, ध्यान देंगे ये डार्टोस पेशी है। और आप जाएंगे ऊपर तो ये जो अर्धभाग होते हैं, अर्धभाग जो होंगे उसमें रुधिर वाहिनियों का पूरा जाल फैला होता है। कुछ लिम्फ वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ भी होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ और लसिका वाहिनियाँ, और उसके साथ में एक शुक्र नली भी यहाँ पर होगी। ये सभी मिल करके, तथा शुक्र नली के अलावा ध्यान देंगे आप इसमें एक और पेशी होती है। एक तो यहाँ पर डार्टोस पेशी थी, अभी एक और जो पेशी है उस पेशी को आप लोग बोलेंगे क्रीमास्टर पेशी। ध्यान देंगे क्रीमास्टर पेशी। तो बगल बगल में जो पेशियाँ होती हैं, अंडकोश के बगल में जो पेशियाँ होती हैं, अभी यहाँ पर देखिए लाइनिंग हो जा रही है, इसको क्रीमास्टर पेशी बोलेंगे। और नीचे क्या था, डार्टोस पेशियाँ थी। तो दो पेशियाँ खास करके, एक क्रीमास्टर पेशी है और एक डार्टोस पेशी है। यही वो पेशियाँ होती हैं जिनके द्वारा अंडकोश साइज में छोटा या बड़ा हो सकता है। और इसके अलावा आप देखेंगे प्रत्येक जो अर्धभाग होते हैं ये एक नली के द्वारा उदर गुहा से ऊपर जुड़े होते हैं और इस नली को हम लोग बोलते हैं इनग्यूनल कैनल। इनको बोलेंगे आप इनग्यूनल कैनल, वंछड़ नाल कहते हैं। पूरी संरचना को बोलेंगे आप वंछड़ नाल। और ऐसे ही ये जो अपने शुक्रवाहिनी, इसके अलावा लसिका वाहिनी, रुधिर वाहिनियाँ, ये तथा इसमें कुछ संयोजी ऊतक होते हैं, ये सभी मिल करके एक मोटा दंडनुमा संरचना, छड़नुमा संरचना बनाते हैं जिसको स्पर्मैटिक दंड, जिसको वृषण दंड भी कह देते हैं हम लोग। तो ये स्पर्मैटिक दंड की संरचना है, इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। और ये वृषण जो होता है बॉडी के बाहर क्यों होता है इसको भी हमको खास करके देखना है, आज चेक करना है। हिंदी में इसको इंग्लिश में स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक।
हिंदी में क्या बोलेंगे सर? हाँ, हिंदी में और हिंदी में इसको बोलते हैं ब्रिसड कोश। अभी समझे? अभी नहीं समझ आया होगा। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ये पहला पार्ट है। और चूंकि जो मेल होते हैं, मेल बॉडी में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की जाए तो वो होता है टेस्टिज, जो यहाँ होते हैं। देखिए, इनको बोलेंगे आप ब्रिसड, ध्यान दीजिएगा, इनको बोलेंगे आप ब्रिसड। ये है ब्रिसड, इसको बोलेंगे टेस्टिज। ये है टेस्टिज, ये ब्रिसड है। अच्छा, होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी में जो उदर भाग होता है, उदर गुहा में जहाँ से भ्रूण में जहाँ पर किडनी का विकास होता है या जहाँ पर किडनियाँ बनती हैं, तो भ्रूणी या वृक्क के समीप ये जो ब्रिसड होते हैं ये विकसित होते हैं, और वहाँ से विकसित होकर के ये उदर गुहा में बाहर की ओर भर जाते हैं। फिर क्या होगा, जैसे जैसे भ्रूणी विकास संतानों का जैसे जैसे भ्रूणी विकास पूरा होगा, ये जो ब्रिसड होंगे ये बॉडी से बाहर एक थैलीनुमा कोश में बाहर निकल जाते हैं, और इसी थैलीनुमा संरचना को आप बोलेंगे ब्रिसड कोश। दोनों ब्रिसड जो होंगे वो बॉडी के बाहर एक थैली के समान संरचना पे चले आएंगे बाहर, और इसी कोश को, इसी थैलीनुमा सैक को आप बोलेंगे ब्रिसड कोश। इसी को बोलेंगे आप स्क्रोटल सैक, या तो इसको बोलेंगे स्क्रोटम। ध्यान दीजिएगा, स्क्रोटम जो होता है, ये स्क्रोटम जो होगा इस पर सबसे बाहर रोम युक्त त्वचा होती है। यहाँ पर ये जो है ये रोम युक्त त्वचा, ये स्किन है, लेकिन हाँ स्किन पर रोम होते हैं, और इस रोम युक्त त्वचा के जस्ट नीचे आप जाएंगे, इधर जो होता है ये संयोजी ऊतक का मोटा स्तर होता है। अब वो शांत रहिए, रोम युक्त त्वचा के ऊपर जाएंगे आप, मतलब इसके नीचे, तो यहाँ पर आपको संयोजी ऊतक का एक मोटा सा दिखेगा लेयर, तो आप इसका नाम दे देंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो इधर कनेक्टिव टिश्यू का मोटा सा लेयर होता है। अभी क्या होगा, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, अच्छा ये जो स्किन है, ये जो त्वचा होती है, ये पूरे स्क्रोटम के चारों तरफ होती है, और खास करके जो कनेक्टिव टिश्यू होगा ये दूरस्थ भाग में, मतलब कि नीचे की ओर मोटा होता है। अभी आप देखेंगे, कौन है ससुरा जी चिल्ला रहा है। अभी देखेंगे आप कनेक्टिव टिश्यू के जस्ट जाएंगे और हल्का सा नीचे जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक अरेखित पेशियों की बनी हुई मोटी सी अधस्त्वचीय अस्तर दिखेगी। ये जो है अपना ये मोटा सा अधस्त्वचीय अस्तर है, और इस अस्तर को आप बोलेंगे डार्टोस पेशी। ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे आप डार्टोस मसल। तो ये है डार्टोस पेशी, डार्टोस मसल, डार्टोस मसल। खास ध्यान देंगे आप, एक यहाँ पर आपको मिलेगा डार्टोस मसल, और ये कहाँ होता है, ब्रिसड में दूरस्थ भाग पर, मतलब कि ब्रिसड में नीचे की ओर। आप अपना जो ब्रिसड कोश है, स्क्रोटम में जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू के जस्ट नीचे एक मोटा सा होगा लेयर, जो कि अरेखित पेशियों का अपना होता है, इसको बोलेंगे आप डार्टोस पेशी, डार्टोस मसल। और ध्यान देंगे आप, अब ये टोटल जो अपना स्क्रोटम होगा, ये स्क्रोटम, टोटल स्क्रोटम जो होगा, इसके बीच में एक स्क्रोटम विभाजक पट होता है, इसको बोलेंगे ब्रिसड कोश विभाजक पट। देखिए, इसको बोलेंगे आप ब्रिसड कोश विभाजक पट, इसको बोलेंगे आप स्क्रोटम सेप्टम, तो बोलेंगे स्क्रोटल सेप्टम। तो ये जो पट होगा ये क्या करेगा, ये पूरे ब्रिसड कोश को दो अर्ध भागों में बांट देगा। ध्यान देंगे आप, ये जो एक सेप्टम होगा, ये रेखा क्या करेगी, दोनों एक ब्रिसड कोश को दो भागों में बांट देगी। अच्छा, प्रत्येक भाग में एक ब्रिसड होते हैं। ध्यान रखेंगे आप, एक टेस्टिज होगा, और सुनिए टेस्टिज से जो निकलेंगी वासा डिफरेंशिया, इसको बोलेंगे आप शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी ये एक यहाँ पर जा रही है, और शुक्रवाहिनी एक यहाँ पर जा रही है, इसको बोलेंगे वास डिफरेंशिया, इसको बोलेंगे सेमिनल डक्ट, इनको बोलेंगे सेमिनल डक्ट, ये शुक्रवाहिनी है। अब ये क्या करेगी,
यहाँ पर जो शुक्राणु बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वृषण में शुक्राणु बनेंगे और जो शुक्राणु बनेंगे वो इसी सेमिनल डक्ट के द्वारा आगे जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना आपको कि जो दोनों अर्धभाग होंगे स्क्रोटम के, उसमें क्या होगा, एक टेस्टिज, एक वृषण यहाँ पर होता है। और अच्छा, प्रत्येक अर्धभाग में इसी वृषण से निकला हुआ इसका एक शुक्रवाहिनी सेमिनल डक्ट होगा। सेमिनल डक्ट के अलावा इसमें कुछ रुधिर वाहिनियां, कुछ ब्लड वेसल्स भी होंगे, इसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी होंगे। इसके अलावा कुछ लिम्फ वाहिनियां भी होती हैं, जिनको आप बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स। अच्छा हाँ, अब लिम्फेटिक वेसल्स आ गया, सेमिनल डक्ट आ गया, और ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल, सेमिनल डक्ट एंड लिम्फेटिक वेसल, ये सभी होते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से यहाँ पर डार्टोस पेशियां थी, सेम टू सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ पेशियां होती हैं। देखो, एक पेशी आपको यहाँ पर दिखाई देगा और एक पेशी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो पेशियां होती हैं, ये रेखित पेशियां होती हैं, और इनको बोलेंगे आप क्रीमेस्टर पेशी, इनको बोलेंगे आप क्रीमेस्टर पेशी, क्रीमेस्टर मसल्स, क्रीमेस्टर मसल्स। अब ध्यान दीजिए आप, मसल्स दो मिलेंगे। स्क्रोटम में जो पेशियां होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक को तो बोलेंगे आप डार्टोस मसल्स और एक को बोलेंगे आप क्रीमेस्टर मसल्स। इन्हीं दोनों का पूरा गेम होता है, अभी समझेंगे आप आगे। यहाँ पर क्रीमेस्टर मसल्स है, इसके अलावा लिम्फेटिक वाहिनी है, लसिका वाहिनी, इसके अलावा शुक्र वाहिनी है जो कि शुक्राणुओं को लेकर के आगे जाएगी, और एक ब्लड वेसल्स। इन सब के अलावा यहाँ पर क्रीमेस्टर मसल्स भी होता है। अब ये सभी एक संयोजी उतक से मिलकर के मोटा सा छड़नुमा संरचना बनाएंगे। इस पूरी संरचना को आप बोलेंगे स्पर्मेटिक कार्ड, इसको बोलेंगे वृषण दंड, इसको बोलेंगे आप वृषण दंड, स्पर्मेटिक कार्ड, इसको बोलेंगे आप स्पर्मेटिक कार्ड। ध्यान देंगे, तो ये एक मोटा एक छड़ के समान संरचना सब मिलकर के बन जाएगा, जो कि ऊपर जाता है और उधर गुहा से जुड़ा रहता है। तो इसको बोलेंगे आप स्पर्मेटिक कार्ड। ध्यान देंगे, दोनों ओर के जो अधिवृषण होते हैं, ये एक वंक्षण नाल के द्वारा, ये कोई नलिका है, एक वंक्षण नाल के द्वारा, इसको बोलेंगे आप इनग्यूनल कैनल। तो ये एक वंक्षण नाल, इनग्यूनल कैनल। ध्यान देंगे, ये दोनों साइड के जो होते हैं, ये वंक्षण नाल के द्वारा भी ऊपर उधर गुहा से जुड़े होते हैं। ध्यान देंगे आप, दो कहानी आपको सीखना है यहाँ पर खास करके, कि एक डार्टोस पेशी होगा और एक क्रीमेस्टर मसल्स होंगे। डार्टोस पेशी जो होता है वो नीचे की ओर होता है, और अपना जो क्रीमेस्टर मसल्स होता है वो ऊपर की ओर होता है। इन्हीं दोनों का गेम होता है। देखिए, मेन पॉइंट तो ये है कि जितने भी स्तनी होते हैं, खास करके मनुष्य, इसके अलावा अधिकतम जो स्तनी होते हैं, उसमें क्या होता है, ये जो वृषण होंगे, अपने जो टेस्टिज होते हैं, ये बॉडी के बाहर होते हैं वृषण कोश में। इनका वजह ये होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ये वृषण कोश जो होगा वो तो होगा, लेकिन जो वृषण होते हैं ये उधर गुहा से नीचे वृषण में नहीं आ पाते हैं, इस कोश में नहीं आ पाएंगे। तो क्या करेंगे आप, शल्य क्रिया के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा उसको यहाँ पर लाया जाता है। मतलब बहुत ही विशेष है वृषण का, टेस्टिज का इस स्क्रोटल साइक में आना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मनुष्य और जितने भी स्तनी होते हैं, उनमें जो मेल बॉडी होता है, उनका जो स्क्रोटल सैक होगा या जो स्क्रोटम होते हैं वो बाहर होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं। वजह यह होता है कि यदि, चूंकि हमको ये पता है कि वृषण जो है टेस्टिज जो होगा, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, जिसके द्वारा इसी टेस्टिज में स्पर्म का निर्माण होता है। ध्यान दें, क्या इसी टेस्टिज में स्पर्म का निर्माण होगा, और ये स्पर्म सक्रिय तब होंगे जब टेम्परेचर कम हो। चूंकि बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपना जो टेस्टिज होता है वो स्क्रोटम में बॉडी के बाहर आ जाता है, जिससे स्पर्म आसानी से बन सके और हमेशा सक्रिय हो सके। ये वजह था।
तो भी क्या होगा, एक तो डार्टोस मसल है और एक क्रीमास्टर पेशी। ध्यान देंगे आप, डार्टोस मसल जो होगा वो नीचे होता है और जो क्रीमास्टर पेशियां होती हैं वो ऊपर होती हैं। अभी क्या होगा देखिए, जैसे ये जब ठंडियां आती हैं, जब ठंडी का मौसम रहेगा तो उस समय क्या होगा, ये जो डार्टोस मसल्स होते हैं ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगे। अब डार्टोस मसल्स में खिंचाव की वजह से जो स्क्रोटम होगा वो साइज में छोटा हो जाता है और साथ ही साथ क्रीमास्टर जो पेशियां होंगी इनमें भी खिंचाव होगा, ये संकुचित होंगे और ये भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो जो स्क्रोटम होता है, जो स्क्रोटम होगा वो टेस्टिज को लेकर के थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर की कमी होती है, जो कि ठंडियों में टेम्परेचर घट जाता है तो उस समय क्या होगा, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अभी क्या होगा, गर्मियों के समय में ये जो डार्टोस मसल होगा ये फिर से थोड़ा सा फैल जाएगा और क्रीमास्टर पेशियां भी फैल जाती हैं, फिर से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगी। तो उस समय क्या होगा, ये जो स्क्रोटम होते हैं ये थोड़ा साइज में बड़े हो जाते हैं और यहां से ये लंबे हो जाते हैं। तो केवल इतना सा होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये यहाँ पर दो पेशियां होती हैं, एक को बोलेंगे आप डार्टोस मसल्स और एक को बोलेंगे क्रीमास्टर पेशी। ये दोनों हैं, इन्हीं की वजह से जो स्क्रोटम होता है वो साइज में छोटा और बड़ा भी हो सकता है। तो ये टोटल जो है वो स्क्रोटम की संरचना, एक वृषण कोश जिसको बोलेंगे आप, ये स्क्रोटम की संरचना, स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं इसको। ये कुछ खास नहीं, बस इतना सा है इसमें कि ह्यूमन बॉडी में जो भी टेस्टीज होते हैं ये एक थैलीनुमा संरचना में पैक्ड होते हैं। उसी थैली के समान संरचना को हम लोग वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम जो होता है स्क्रोटल सेप्टम के द्वारा दो भागों में बटा होता है। प्रत्येक अर्ध भाग में एक एक वृषण होते हैं और इन्हीं वृषणों में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये शुक्राणु सक्रिय रहे इसके लिए जो ये वृषण होते हैं, जो टेस्टिज जो होते हैं ये बॉडी के बाहर, थोड़ा सा बॉडी के बाहर स्क्रोटल सैक में प्रेजेंस होते हैं या पाए जाते हैं। ये है इसका टोटल वजन।